नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वीकेंड चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो हर भारतवासी को जानना चाहिए। आखिर मोदी सरकार भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऐसा क्या कर रही है जिससे देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है? अगर आप भी ये मानते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बल्कि विकास की रफ्तार है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम बात करेंगे 3 ऐसे बड़े बदलावों की जिनसे भारत आने वाले 10 सालों में एक नई पहचान बनाएगा। 1. हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन। पिछले कुछ सालों में आपने एक शब्द कई बार सुना होगा, एक्सप्रेसवे। मोदी सरकार ने जिस रफ्तार से एक्सप्रेसवे बनाए हैं, वैसी गति भारत ने आज तक नहीं देखी थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा और सबसे तेज एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है 1386 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे, बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे, ये सभी नए भारत की रीढ़ बनते जा रहे हैं। इन एक्सप्रेसवे का असर ये है कि अब किसान, व्यापारी, पर्यटक और आम लोग सब कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पा रहे हैं। जहां पहले 12 घंटे लगते थे, अब वही सफ़र 6 से 7 घंटे में पूरा हो रहा है। और इससे न सिर्फ समय की बचत हो रही है बल्कि ईंधन, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक लागत भी कम हो रही है। अब बात करते हैं भारत की पहली बुलेट ट्रेन की, मुंबई से अहमदाबाद तक। ये ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में तय करेगी। यह प्रोजेक्ट जापान के सहयोग से चल रहा है और भारत को हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप देशों में शामिल करेगा। बुलेट ट्रेन का असर सिर्फ ट्रैवल पर नहीं पड़ेगा, इससे जुड़ेंगे हजारों रोजगार, नए स्टेशन शहरों को विकसित करेंगे और भारत की तकनीकी छवि और मजबूत होगी। 2. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, पीएम गति शक्ति योजना। अब बात करते हैं उस योजना की जो शायद आम जनता को उतनी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी पहुंच देश के हर कोने तक है। पीएम गति शक्ति योजना। ये योजना क्या है? सरल भाषा में कहें तो ये योजना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए रेलवे, सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स को एक ही नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। पहले क्या होता था? एक प्रोजेक्ट रेलवे बना रहा है, दूसरा सड़क, तीसरा बिजली लाइन और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। अब एक ही डिजिटल मैप पर सभी मंत्रालय काम कर रहे हैं। इसका असर, प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे हो रहे हैं, खर्च में कमी आ रही है, निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है और सबसे ज़रूरी, आम आदमी तक सुविधा पहुंच रही है। उदाहरण के तौर पर, एक किसान जो मंडी तक जल्दी पहुंचना चाहता है, अब सड़क, रेल और वेयरहाउसिंग एक ही नेटवर्क में जुड़ रहे हैं। यानी खेती से लेकर बिक्री तक ट्रांसपोर्टेशन अब तेज, सस्ता और पारदर्शी हो रहा है। 3. एयर कनेक्टिविटी और यूडन योजना। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो कभी सिर्फ अमीरों का सपना हुआ करता था, हवाई यात्रा। मोदी सरकार की यूडीएन, उदय देश का आम नागरिक योजना ने इस सोच को बदल दिया। इस योजना के तहत छोटे शहरों में हवाई अड्डे बनाए गए, पुराने एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया गया और सस्ती उड़ानों की शुरुआत की गई। आंकड़ों की बात करें तो 150 से ज़्यादा नए रूट्स, 70 से अधिक नए एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स और वाटर एरोड्रोम तैयार किए गए। 1 करोड़ से अधिक लोग पहली बार हवाई यात्रा कर पाए। आज अगर आप देहरादून से पिथौरागढ़, दिल्ली से हिल स्टेशन या सिलीगुड़ी से नॉर्थ ईस्ट जाना चाहें तो उड़ान योजना ने उसे मुमकिन बना दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं और बिजनेस को एक नई गति मिली है। ये वो 3 बड़े काम जो मोदी सरकार ने भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किए हैं। 1. हाई स्पीड एक्सप्रेसवे और बुलेट ट्रेन। 2. मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए गति शक्ति योजना। 3. हर आम नागरिक तक हवाई यात्रा पहुंचाने के लिए यूडीएन योजना। अब बारी आपकी है। आपको इनमें से कौन सा बदलाव सबसे ज़्यादा असरदार लगा? क्या आप आने वाले समय में बुलेट ट्रेन में सफ़र करना चाहेंगे? या क्या आपने कभी यूडीएन योजना के तहत फ्लाइट ली है?
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं भारत के उन विकास प्रोजेक्ट्स की पूरी कहानी जो देश को बदल रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। जय हिंद।